मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। क्या व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द हो रहा है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। यूसेंट हमें मेटाबॉलिज्म टीवी पर एक दोस्त से पूछते हैं, उनका नाम ब्रैंडन इबार्रा है। और नमस्ते, आपके चैनल के लिए बहुत धन्यवाद। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप मुझे व्यायाम के बाद उत्पन्न होने वाले लैक्टिक एसिड के बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह लैक्टिक एसिड वास्तव में कोशिकाओं को नष्ट करता है, क्या कोशिकाएं मर जाती हैं, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या व्यायाम के बाद मांसपेशियों के दर्द का अनुभव करना बुरा है। ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। ध्यान दें, व्यायाम बहुत अनुशंसित है। वास्तव में मेटाबॉलिज्म की शक्ति और बिना समस्याओं के मधुमेह दोनों में व्यायाम की सिफारिश की जाती है, क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म को सुधारने, मेटाबॉलिज्म को बहाल करने, शरीर को हाइड्रेट करने और व्यायाम करने को मिलाते हैं, और आपके पास एक सफलता का पूर्ण सूत्र होता है। यह सही संयोजन है। यह मेटाबॉलिज्म को मरम्मत करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, और आप उस ऊर्जा का उपयोग व्यायाम करने के लिए करते हैं। यदि आप निर्जलित हैं, खराब खा रहे हैं या अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं किया है, तो व्यायाम करने जाना बहुत अनुशंसित नहीं है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा नहीं होगी। आपको व्यायाम करने के लिए पहले ऊर्जा होनी चाहिए। आप वह खर्च नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। इसलिए तकनीक सही अनुक्रम यह है कि पहले आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, ऊर्जा महसूस करें, और अब जब आपके पास अधिक ऊर्जा है तो उस अतिरिक्त ऊर्जा का निवेश व्यायाम करने में करें, और अब आपके पास सब कुछ का कुल परिणाम है। अब जब एक मांसपेशी तंग होती है, अगर आपके पास एक हाथ है, और मेरे चित्रण के लिए माफ करें तो ऐसा है ना, थोड़ा ढीला नहीं? ठीक है जॉर्ज, मत हंसो, मत हंसो जॉर्ज, मत हंसो। ही मैं इसे खराब ना करने के लिए और नहीं बनाऊंगा। अगर आपके पास हाथ है और आप मांसपेशी को तानते हैं जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं, और यह मांसपेशी तानती है, तो इसका मतलब है कि मांसपेशी संकुचित हो रही है ना? तो इसके लिए वो एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए मांसपेशियों को हिलाने के लिए ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज है। ग्लूकोज रक्त में मौजूद चीनी है। इसका मतलब है कि जब आप व्यायाम करते हैं और मांसपेशी को तानते हैं, तो आप उस मांसपेशी को ग्लूकोज का उपयोग करने और उसे ऊर्जा के रूप में जलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि वह ताकत उत्पन्न कर सके जो मांसपेशी को तानती है। आप वजन उठाते समय या दौड़ते समय या किसी भी तरह से किसी भी मांसपेशी को तनाव में डालते हैं, और आप ग्लूकोज का उपभोग कर रहे हैं। वास्तव में कई मधुमेह रोगियों और मोटे लोगों के लिए वजन कम करने के तरीकों में से एक व्यायाम करना है, क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो आप ग्लूकोज का उपभोग करते हैं, और चूंकि अत्यधिक ग्लूकोज और इंसुलिन ही मोटापे का कारण बनते हैं, और अत्यधिक ग्लूकोज को ही बिना समस्याओं के मधुमेह कहा जाता है, तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आप बिना समस्याओं के मधुमेह और मोटापे में सुधार करना शुरू करते हैं, है ना? तो लेकिन आपके लिए एक मांसपेशी को तानने के लिए आपको उस ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करना होगा। तो क्या हो रहा है जब आप मांसपेशियों को तानते हैं? क्योंकि आप व्यायाम कर रहे हैं, अब आप व्यायाम कर रहे हैं, वह व्यायाम ग्लूकोज का उपभोग कर रहा है। जब वह इसे उपभोग करता है तो उस ग्लूकोज के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो वह जगह है जहां यह ऑक्सीकृत होता है, और यहां ग्लूकोज ज़वाइटाउज़ेंडाइन प्रवेश करता है, और वह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलती है। ऑक्सीजन जो उसकी सांस से आती है, ऑक्सीजन जो आप पानी पीते समय लेते हैं, वह ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलती है तो एक दहन उत्पन्न करती है, और वह दहन ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन वह ऊर्जा ऑक्सीकरण की ऊर्जा होती है, यानी कि यहाँ अंदर ऑक्सीजन है, और चूंकि ऑक्सीजन है इसलिए ग्लूकोज जलता है और बहुत अधिक किण्वन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जब आप कई बार मांसपेशी को खींचते हैं और खींचते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। जब आप ऑक्सीजन को समाप्त कर देते हैं तो अब क्या बचता है? केवल ग्लूकोज बचता है और कुछ नहीं। लेकिन आप व्यायाम करना जारी रखने की कोशिश करते हैं, और आप व्यायाम करना जारी रख सकते हैं, केवल आपको मांसपेशियों में जलन महसूस होने लगेगी। वह जलन लैक्टिक एसिड द्वारा उत्पन्न होती है। क्या लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो तब उत्पन्न होता है जब ग्लूकोज किण्वित होता है? ये किण्वित क्यों होता है?
क्योंकि आपने व्यायाम के दौरान सभी ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया है और जब सभी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो उस ग्लूकोज का उपयोग करना आवश्यक होता है, लेकिन इसे ऑक्सीजन के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यह किण्वित हो जाता है। जब वह ग्लूकोज किण्वित होता है तो यह एक धीमा और कम प्रभावी प्रक्रिया होती है जिससे लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। लैक्टिक एसिड जैसे सभी एसिड संक्षारक होता है, यह गर्म होता है और जलाता है। लैक्टिक एसिड इतना संक्षारक है कि यदि आप लैक्टिक एसिड की एक बोतल पाते हैं और इसे अपनी त्वचा पर डालते हैं तो यह आपको एक निशान बना सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड संक्षारक होता है। जब आप बहुत व्यायाम कर रहे होते हैं तो लैक्टिक एसिड का संचय होता है और आपको मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है यदि आप पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं और आपके पास लैक्टिक एसिड का अधिक संचय नहीं है, जैसा कि मधुमेह रोगियों के साथ होता है। मधुमेह रोगियों के शरीर को नुकसान होता है क्योंकि ग्लूकोज बहुत अधिक बढ़ जाता है। वे इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से किण्वित हो जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और चूंकि यह लैक्टिक एसिड रक्त से 22% भारी होता है, ये नीचे गिरता है और शरीर को नष्ट कर देता है। आप देखते हैं कि मधुमेह रोगियों के पैरों को ऊपर से नीचे काटा जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड उन्हें नष्ट कर देता है, लेकिन यह उन्हें नष्ट करता है क्योंकि यह एक संक्षारक पदार्थ है और यह गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाता है और दृष्टि को भी प्रभावित करता है। लेकिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति में लैक्टिक एसिड का थोड़ा सा केवल क्षेत्र को जलाने का काम करता है और आप व्यायाम करने के बाद दर्द महसूस करते हैं, लेकिन किसी भी मांसपेशी को बढ़ने के लिए निश्चित तनाव यानी कुछ क्षति की आवश्यकता होती है। जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं तो आप वास्तव में मांसपेशियों की कुछ कोशिकाओं को तोड़ रहे होते हैं और उन टूटे हुए कोशिकाओं का यह टूटना एक उत्तेजना पैदा करता है जो शरीर को मांसपेशियों को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति मांसपेशियों को बढ़ाना चाहता है तो उसे उस दर्द के साथ कुछ तोड़ना होगा और मांसपेशियों के टूटने की इस उत्तेजना से शरीर मांसपेशियों का निर्माण करना शुरू करता है। इसलिए जो लोग व्यायाम करते हैं वे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नो पेन नो गेन। क्या मतलब है कि अगर आपको दर्द नहीं है तो आपको लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप उस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि मांसपेशी बढ़ने वाली है, क्योंकि यह मांसपेशी को बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है। स्पष्ट है कि लैक्टिक एसिड होगा, लेकिन यह एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में जैसे कि मधुमेह रोगी बहुत अधिक लैक्टिक एसिड है और वह व्यायाम नहीं कर रहा है तो लैक्टिक एसिड का संचय हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा रहा है और मांसपेशियों को उत्तेजित नहीं किया जा रहा है, तो यह केवल शरीर को नष्ट करने के लिए जमा हो रहा है, क्योंकि अधिक लैक्टिक एसिड वास्तव में शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन व्यायाम के लिए यह कोई समस्या नहीं है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य ये हमेशा विजयी होता है।